बोली सखी जो कहती है, ऐ मन तू किनके चरणों को भूल गया जो सहज कृपालु हैं। सहज, न साधना देखती हैं, न गुण देखती हैं, न सेवा देखती हैं, न स्वभाव देखती हैं। अपनी करुणा से किंचन मात्र भी वो उनके जनों का, उनका नाम का कैसे भी आश्रय ले लिया हो तो उसे प्रेम रस समुद्र में डुबो देती है। मन जिनका इतना महाप्रभाव है कि परम प्रभावशाली स्वयं श्री हरि उनके अधीन है, ऐसी प्रियाजू का तुमने स्मरण कर दिया। अनेक पतितों को महापावन करके परम पद प्रदान कर दिया हमारी स्वामी ने। थोड़ा भी कोई राधा नाम से प्रीति करके पुकारे तो देर नहीं लगाती उसका मंगल विधान करने में। मन ऐसे दया समुद्र लाडली का तूने स्मरण कर दिया, जिसकी जिह्वा पर नाम है तो जिते विनायक सुबह विघ्न करे नहीं कोई। क्योंकि बहुत बड़ा रक्षक नाम जिह्वा पे विराजमान है, बहुत बड़ा पहरेदार नाम है, अंगरक्षक है। नाम पाहरु दिवस, रात दिन जो नाम जप करते हैं उनको किसी अन्य के भरोसे, अन्य के आश्रय, अन्य की आशा पूर्ति की चाह छोड़ देनी चाहिए। तभी वो अनन्य निष्ठा वाला यह अनुभव कर पाएगा कि हर समय प्रभु हमारी रक्षा करते हैं। जो नाम जप करते हैं हर समय प्रभु रक्षा करते हैं। उपासक सोता है और प्रभु जागकर उसकी रक्षा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस की कृति को गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए दो ईर्ष्यालु गए। देखा दरवाजे पर श्याम गौर जोड़ी राम लक्ष्मण जी धनुष बिल्कुल प्रत्यंचा खींचे भी अपने भयभीत होकर दूसरे दरवाजे वहां भी देखा। भक्त चैन से सोता है और भगवान जाकर उसकी रक्षा करते हैं। विश्वास करे, बस आश्रय भरोसा दृढ़ करके चिन चिन नाम जप करें। नाम जप अगर जीवन में नहीं है तो जीवन व्यर्थ का जीवन है। छल कपट करके रुपया कमा लो, तुम्हारे किसी काम रुपया नहीं आएगा। खाओगे तो रोटी दाली, रुपया तो खाओगे नहीं। और भगवान चराचर को भोजन दे रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि भूखा हो। इस देह में मैंपन भूल करके भी मत करो, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। क्या नष्ट हो जाओगे? बोले सर्वात्मार्थोर्विघ्नं कलयति मनो योषितां भावनिघ्नं। तुम्हारा परम मंगल होने के लिए मानव देह मिला और तुमने अपने को देह मान लिया, स्त्री मान लिया, पुरुष मान लिया। भोगों के लिए मन ललचाएगा, क्योंकि देह भाव में भोग है। भगवत भाव और ब्रह्म भाव, दास भाव, सख्य भाव, कांता भाव, इनमें कहीं काम नहीं है। ये जो सिद्ध भाव है इनमें काम नहीं। देह भाव में ही सारी कामनाएं विकार हैं। अगर तुम इस अपवित्र देह में मैं को मिला दिया तो इसका परिणाम होगा बार बार जन्म, बार बार मरण, अशांति, चिंता, शोक, दुख, ये सब प्राप्त होगा। सर्वात्मार्थोर्विघ्नं, ये परम आनंद में भारी विघ्न है शरीर। कब? जब मैं को शरीर में मिला दिया। अगर मैं को अलग करके देख रहे हो जो है और शरीर को अलग करके देख रहे हो तो आप इस पर शासन कर लोगे, नहीं ये गलत आचरण नहीं होने दूंगा। और मैं जब शरीर बन जाओगे तो आपको सुख बुद्धि होने के कारण ये ज्ञान होने पर भी कि ये गलत है आप नहीं रोक पाएंगे। अध्यात्म के बिना स्वप्न में भी कोई शांति प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे जितना रुपया कमा लो, चाहे जितने अरबों की संपत्ति एकत्रित कर लो, तुम अशांत रहोगे, तुम चिंता युक्त रहोगे, तुम दुख युक्त रहोगे, तुम मृत्यु से भयभीत रहोगे, बार बार तुम्हें जन्मना मरना पड़ेगा। अध्यात्म के बिना कुछ भी प्राप्त हो जाए, गुस्सा करो इंद्रियों के ऊपर, अनुमति मत लो, इनको दंड दो, उपवास करो, नाम का दंड दो, खूब नाम जप करो, परेशानी पैदा, परिक्रमा जाए, निकल जाओ गिरिराज जी की परिक्रमा, 5-7 घंटे नाम जप करते हुए पूरी परिक्रमा, आराम आराम से, दौड़ने की जरूरत नहीं। 5-7 घंटे में आराम आराम से नाम जप कर देखो, अगर तुम्हारा उसी समय दिमाग परिवर्तन न होने लगे तो बताओ। अगर आप इसे मैं को शरीर से हटा दें तो आप जीत जाए। जब तक अपने को पुरुष स्त्री मानेंगे, मैं को शरीर में मिलाए रखे, तब तक कुछ भी साधन कर लो, सवाल हल नहीं होगा। और यह होता है स्वीकृति से। स्वीकृति से बड़ा परिवर्तन सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है आपकी स्वीकृति का। जैसे हम पहले सन्यास में थे तो स्वीकृति हो गई या सन्यासी, तो स्वप्न में अपने को सन्यासी ही देखते थे। अब जब स्वीकृति हुई, मैं श्री जी के चरणों का दास। अब स्वीकृति तो इस सूक्ष्म शरीर स्वप्न में यही दर्शन करता है। जब स्वीकृति हुई, मैं श्री जी के शरीर। जब हम प्रभु के चरणारविंद की शुद्ध शरणागति स्वीकार कर लेते हैं तो हर विधान बड़ा मंगलमय होने लगता है।
एक बार गीता वाटिका गोरखपुर में अखंड नाम संकीर्तन चल रहा था। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज की कृपा से बहुत ही मांगलिक दिन कट रहे थे। भगवत चर्चा हो रही है, अखंड नाम कीर्तन हो रहा, बड़े बड़े महापुरुष आ रहे हैं। तो बहुत से संत महात्मा भी वहीं विराजमान थे। पूरा मांगलिक, एक मिनट भी गई 24 घंटे में कोई प्रपंच वार्ता गीता वाटिका में पूज्य बाबा राधा बाबा भाई जी महाराज। रात का समय 50 फूस की झोपड़ियां बनाई गई थी जिनमें बड़े बड़े संत महात्मा आकर रुके हुए थे। तो लालटेन टंगी थी। लालटेन से कब क्या कैसा हुआ, घटना कैसे घटी, झोपड़ी में लालटेन टंगी है तो कैसे क्या हुआ कि लालटेन गिरी, तेल फैला, उसमें आग फैली, वो झोपड़ी में लगी, एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी, और सब संत महात्मा साधक झोपड़ियों में शयन कर हाहाकार मच गया। जल्दी जल्दी जो निकल पाए नहीं, कूद करके लोग कंबल आग से ढककर जो सो रहे थे उनको उठाकर बाहर लाए। बड़ा हाहाकार मच गया। प्रचंड अग्निदेव ने रूप धारण किया, सब झोपड़ी तंबू सब खाक हो गई, राख हो गई, बहुत सी सामग्री हो। अब जो संसारिक लोग हैं, भक्ति के आकर्षण से आए हुए, उनका देखो कीर्तन और भक्ति का ये स्वरूप। भाई जी के कान तक आवाज पहुंची। भाई जी ने कहा अग्नि का आवाहन किया जाता है, आहुतियां दी जाती है, अग्नि साक्षात भगवान है। हमने तो आह्वान भी नहीं किया मेरे भगवान के स्वरूप में आकर के, आहुति भी नहीं दी, अपने आप आकर भोग स्वीकार कर दिया। भक्ति की दृष्टि क्या है, मेरे भगवान पधारे हैं। भाई जी ने कहा कि कल जो आग लगी, तुम लोगों को आग दिखाई दे रही, मेरे को मेरे भगवान दिखाई दे रहे। मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा मेरे कीर्तन, मेरे भगवत चर्चा करने से भगवान अग्नि रूप धारण करके आनंद उल्लास से युक्त होकर के ये भोग स्वीकार किया। मुझे इस घटना में भगवान की कृपा दिखाई दे रही कि भगवान ने किसी का एक रोम भी नहीं घुसाया, नहीं तो बहुतों के शरीर पूरे हो सकते थे, एक भी व्यक्ति नहीं मरा। और ये मेरी ही बात नहीं है, जो भगवान का शरणागत है उसको ऐसा ही अनुभव होता है, भगवान की बड़ी कृपा हुई। नामदेव जी महाराज की कुटिया में आग लग गई, पूरा घर जल रहा था, लोग दौड़े, कुछ कंबल कुछ वस्त्र आदि जो वस्तुएं निकाल पाए उनका सब जल गया। नामदेव जी कीर्तन में मगन थे, कहीं एकांत में जब आए तो लोगों ने कहा बड़ी मुश्किल से ये वस्तुएं बचा पाए और कुछ तो उनका अरे भगवान आए मेरे घर और हमें तो स्वागत करना चाहिए आपने, और वस्तुएं निकाल, वो सब वस्तुएं उठा गया। वो जो आग शांत जैसी हो रही, फिर धुआं उठा, फिर आग लगी, फिर वो भी जल गई। गांव के लोग क्या इनका दिमाग, और नाच रहे मेरे भगवान अग्नि रूप में आए, सब भगवान की वस्तु भगवान ने स्वीकार कर ली। कितनी कृपा। सर्दी का समय था, आधी रात के बाद उसी रात में भगवान ने स्वयं गरुड़ जी के द्वारा मंगाए हुए दिव्य दिव्य लताएं औषधियों से ऐसा सुगंधित पूरा वातावरण सुगंध। लोग सुबह आए, देखे नामदेव जी सुंदर कुटिया बनी हुई। तुम्हारे पास समय कब है? एक सेकंड भी तुम्हारा समय नहीं रहा। यदि मन वचन कर्म से गुरु को समर्पित हो तो जो भी कार्य है, चाहे किसानी हो, व्यापार हो, नौकरी हो, नाम जप करते हो। ये नहीं कि 11 माला हो गया, झंझट खत्म हुई, नियम का तो पालन हुआ, मनमानी आचरण कर नहीं बनेगा। ठाकुर सेवा कर ली और अब मनमानी करें, हम मनोरंजन करें, नहीं बनेगा। बात समझो, इस बाहरी सेवा का तात्पर्य है आंतरिक भगवान का प्रकाश होना। ध्यान रखना, बाहरी सेवा का फल है आंतरिक भगवान का प्रकाश होना। एक भगवान का रूप ऐसा सच्चिदानंदमय है जो योगियों के ध्यान का विषय है। उसी के लिए हम मानी संख्या भगवान गुरुदेव, मानी संख्या भगवान संत, मानी संख्या भगवान चराचर, इससे सवाल जब हल होगा तो सच्चिदानंद रूपाय, इस रूप का चिदानंदमय देह तुम्हारी और विगत विकार जान अधिकारी, कोई विकार जहां नहीं, उस रूप का। अगर हम नहीं सुलझेंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे। ये मकान नाशवान है, हो सकता है आप बाहर किसी कार्य से गए, आपका मकान गिर गया, आपको दब गए, चकनाचूर सब हो गया। अब आप क्या बोलोगे, हमारे भगवान नष्ट हो गए? क्या भगवान नष्ट होने वाली बात है? क्या भगवान को कोई नष्ट कर सकता है? नहीं, हमारे भगवान सच्चिदानंद में। जब हम सेवा कर रहे हैं तो सामने आप पद्धति देखना सेवा की। भागवत में भी आप पढ़ के देखिएगा तो कई जगह आपको ऐसी बात मिलेगी कि जब आप पूजा करने जाएं तो पहले ध्यान करें कि आपके हृदय से निकलकर भगवान सामने श्री विग्रह में विराजमान है, और जब शयन कराएं तब भावना करें कि भगवान श्री विग्रह से हमारे हृदय में पुनः है। हमारे दो स्थान है पूजा के,
एक बाह्य और एक आंतरिक। भगवान हर प्रकार से साधक को शिक्षा देकर उसके संसारिकता का नाश करके उसे उज्जवल ज्ञान प्रदान करते हैं। ध्यान रखना, हर चेष्टा में भगवान की कोई न कोई महान ज्ञान शक्ति हमें प्रेरित कर रही है, जिस दिशा में हो और जिस दशा में हो, और आगे बढ़ो और ऊपर उठो। अध्यात्म इतना ही नहीं है, बहुत 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 उत्तम। भगवान के विधान को आप समझना शुरू कर देना तो हर चेष्टा भगवान आपको ऊपर उठाने के लिए करते हैं। जब तक भगवान नहीं मिलते तब तक ये खेल चलाते रहेंगे भगवान, जहां हो वहां से हटाते रहेंगे। पक्की बात है, जहां भी लगोगे वहीं से आगे बढ़ाते रहेंगे। जब तक ये शरीर मेरा है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। सुन लीजिए, जब तक धन मेरा है, मकान मेरा है, रिश्तेदार मेरे, नातेदार मेरे, संबंधी में भगवान की अनुभूति नहीं होगी। कल एक साधक प्रश्न कर रहे थे कि भगवान आप कहते हैं हर समय साथ हैं, कैसे साथ है, कैसे प्रमाण है? उनसे यही था, जब तक शरीर को आप अपना मैं माने हुए, शरीर संबंधियों के रिश्ते नाते को सत्य माने हुए हैं, भोगों को सत्य माने हुए, तो आप सच्चिदानंद को कैसे देख सकते हैं? क्योंकि त्रिगुणात्मिका माया को देखने वाले ने तो सच्चिदानंद को नहीं देख सकते। ये हर समय है, कोई क्षण ऐसा नहीं जिस समय हमारे साथ प्रिया प्रीतम ना हो। हर समय बिल्कुल एकदम नजदीक, एकदम नजदीक। शरीर भी नजदीक नहीं है, इतने नजदीक प्रिया प्रीतम रहते हैं। ये समझो, केवल हमारा कर्तव्य इतना है इस मानव देह को लेकर, मैं ये मन आदत्वा मई बुद्धि निवेश है, मैं अपने मन को, बुद्धि को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दूं, बस इतनी साधना है। इसके आगे की सारी बात अपने आप अनुभव में आ जाएगी कि मैं कौन है और तू कौन है। हमें क्या करना है? हमें भगवान में चित्त को जोड़ना है, ये हमारा कर्तव्य है। अंतःकरण एक ही है, उसको लक्षणों के कारण चार कहा गया है। अंतःकरण चतुष्टय, एक ही को चार रूप में कहा। जो निश्चय करने के कारण उसे बुद्धि कहा गया, मनन करने के कारण मन कहा गया, चिंतन करने के कारण चित्त कहा गया, और स्वीकृति क्रियाओं की, भोक्तापन भाव की, तो उसे अहंकार कहा गया। तो यहां मत चिंता, भगवत चिंतन निरंतर होता है। सबसे बड़ी साधना अनन्य चेता, अनन्य चिंतन, अनन्य चिंतन। ये बात पकड़ो, जो साधक ये बात नहीं पकड़ते वो उन्नति को प्राप्त नहीं होते। नियमावली की बस भी मनमानी आचरण शुरू, हमारा नियम तो हो गया ना, गुरुदेव ने कहा हो गया, वो क्या नहीं, ये तो प्रारंभिक लगाने के लिए कहा गया है। साधना का स्वरूप है अनन्य चिंतन, अखंड तेल धारावत निरंतर भजन, साधु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवित दृढ़ भूमि। जो बहुत काल तक आदर सहित निरंतर नाम जप करता है, भगवत चिंतन करता है, वो सिद्ध हो जाता है। दृढ़ भूमि, प्राण का सीधा संबंध वायु श्वासों से है, और प्रभु को प्राण समर्पित करने का मतलब हर श्वास नाम जप करना। मग्न प्राण, हम पानी भी पिएंगे, भोजन भी पाएंगे, तो प्रभु को समर्पित करके और हर श्वास नाम जप करेंगे तो मग्न प्राण होगा। मच्चित्ता, निरंतर चिंतन करने के लिए हमें प्राणों को समर्पित करना होगा। हमारे प्राण समर्पित हैं, हम प्रसाद के द्वारा प्राणों का पोषण करेंगे, और हर श्वास प्रश्वास में नाम जप। श्वास ऊपर गई तो नाम जप, श्वास नीचे गई तो नाम जप। बोधयंता परस्परम, यदि हम किसी से बात करेंगे तो अपने प्रभु की चर्चा करेंगे, उसी प्रभु की चर्चा का कथन कथयंतश्च माम नित्यम, केवल भगवत चर्चा करेंगे, केवल तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। जो सतत प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, भगवान कह रहे ददामि बुद्धि योगम, तो उसकी बुद्धि का योग मैं करा देता हूं। ये खास बात है, लगाने की चेष्टा हमने की मन बुद्धि को, और भगवान आकर मन बुद्धि में विराजमान हो गए। भगवान की कृपा का बल और साधन का तुम्हारा पूरा प्रयास, प्रयत्न, ध्यान रखो, दो से सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान की कृपा का बल और आपकी पूरी साधना का प्रयास, प्रयत्न, कायरता नहीं, भगवान की कृपा का बल और तुम्हारा पूरा प्रयास, पूरा प्रयत्न। ये जो आत्मस्वरूप अनात्म देह में भावा गया है, इसके नाश का जो ज्ञान होता है, ये भगवान की कृपा से होता है। तो ये देखा जाता है कि भगवान की कृपा से ही साधक में दिव्यता आती है, दिव्य ज्ञान आते हैं। पर प्रयत्न अपना होना चाहिए। प्रयत्न था तभी तपस्या में आए, नहीं तो प्रलोभन में फंस जाते या भय में डर जाते। ना प्रलोभन में फंसे चक्रवर्ती सम्राट पद देने पर, और ना भय में फंसे कि सांप पीछे और सिंह खा जाएगा, इससे भयभीत नहीं हुए। और प्रयत्न इतनी जोर करके आप भागवत में पढ़ लीजिए, देव भाव रहित होकर कितना कठोरता